नमस्ते। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर एक बार पुनः स्वागत है। आज हमें कक्षा 10 की आज हमें बच्चों कक्षा 10 की हिंदी विषय की बात करेंगे। उसमें पद्य खंड का अंतिम आपके पाठ्यक्रम का इस वर्ष में जो 30% कम किया गया है उसके हिसाब से देखा जाए तो आपके पाठ्यक्रम का यह अंतिम पाठ है। और यह अंतिम कविता का शीर्षक है कन्यादान। लेखक है, इसके कवि हैं ऋतुराज, जिनका जन्म 1940 ईस्वी में राजस्थान के भरतपुर जिले में हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय में 40 वर्ष तक इन्होंने अंग्रेजी विषय का अध्यापन करे हुआ और उसके पश्चात सेवानिवृत्त हो गए और आज वर्तमान समय में ये जयपुर में निवास कर रहे हैं। लीला मुखारविंद, सूरत नीरत और इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। समाज में प्रचलित ऐसी विसंगतियां, ऐसी विद्रूपताएं, ऐसी चीजें जो मुख्य लेखन का विषय नहीं हुआ करती थी, ऋतुराज ने उन्हीं चीजों को सामने रखा और एक सामाजिक न्याय की अवधारणा का स्थापित किया। हम उनकी कन्यादान नामक कविता का अध्ययन करने वाले हैं, उसकी व्याख्या करने वाले हैं। कविता आपके समक्ष यहाँ लाल स्याही से लिखी गई है, नीचे हरी स्याही से उसके शब्दार्थ लिखे हुए हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख वाचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। मां ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहां एक ऐसी कविता ऋतुराज जी के द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसके माध्यम से ये महिला शक्तिकरण की बात करती है। बालिकाओं के लिए एक नया संदेश लेकर आई है कि आपको चमक दमक, सुंदर कपड़े, गहने, आभूषण, इन पर ही अपने आप को सीमित नहीं कर लेना है। दुनिया इनसे आगे है। आप वर्तमान समय में हम जहां देखते हैं कि लड़कियां बस गहने, आभूषण, सुंदर दिखना और ये स्टेटस, फेसबुक सेल्फी इत्यादि ली और अपने जीवन को सफल मानती हैं, ये नहीं है। इससे आगे निकलिए, तब आपका असली लड़की होना दिखाई देता है। लड़की होना या महिला होना अपने आप में किसी प्रकार की कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि वह सशक्त चीज है। और सशक्त हमें होना ही नहीं है, अपितु दिखाई भी देना है। यहां देखेंगे कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक का शाब्दिक अर्थ यहां लिखा सच्चा, पूंजी का अर्थ है हमारे पास जमा धन या संचय किया हुआ धन, सयानी का अर्थ है समझदार, आभास का महसूस करना, बांचना, पढ़ना, मारवाड़ी शब्द है एकदम पूर्ण रूप से राजस्थानी। पाठिका पढ़ने वाली, धुंधला स्पष्ट जो स्पष्ट नहीं है, रीझना मतलब मुग्ध होना, अपने आप पर ही मुग्ध हो जाना, लट्टू हो जाना, अपनी भाषा में कहें तो लट्टू हो जाना खुद पर ही। शाब्दिक भ्रम कि भ्रम में डाल देने वाले कुछ शब्द ऐसे होते हैं। और भ्रम में डाल देने वाले शब्द क्या है? आप किसी की बड़ाई कर दो, यदि वो व्यक्ति आपका विरोध करने के लिए प्रस्तुत हुआ था, आपके सामने आया था कि आपका विरोध करेगा, किसी बात पर आपसे बहस करने के लिए आया था और आपने उसकी बड़ाई कर दी, अरे आओ आओ विनीत, वो ये तो बहुत अच्छा लड़का भी, बहुत समझदार है, बहुत ही अनुशासित है, बहुत ही जेंटल है और इसके तो क्या कहने, बहुत अच्छा है। जो कहते हैं वो मान लेता है, कभी मुड़कर सामने से कोई प्रश्न ही नहीं करता, कोई बात ही नहीं कहता। ये लो जी, आप विरोध करने गए थे और आपकी बड़ाई होती देख कर आप फूल कर कुंपा हो गए और जो बात आपको कहनी थी वो नहीं कह पाए। तो इस प्रकार से कुछ शब्द है जो प्रशंसा की जाती है और प्रशंसा में कहे जाते हैं और उन शब्दों को सुनकर हम अपने आप में मुग्ध हो जाते हैं और फिर उस बात को कह नहीं पाते। आभूषण का अर्थ होता है गहने। तो कवि कहते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। उसका किसका? माता का। कि माता एक ये किसी लड़की के विवाह के
समय का या विवाह के अवसर का वाकया प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक माता जो उसका दुख बड़ा प्रामाणिक था, बड़ा सच्चा था। क्यों? कि लड़की को दान में देते वक्त, कि विवाह के वक्त कन्यादान के समय, लड़की का कन्यादान करते समय उसे, उस माता को लगा जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी है। जैसे वह लड़की को, अपनी बेटी को और दूसरे या उसके पति के हाथ में सुपुर्द करती है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे यही मेरी अंतिम पूंजी थी और यही मुझसे आज किसी ने छीन लिया या मुझसे ले ली है। अब वो सोचती है इस बात को, क्या करते समय? दान। दान का अर्थ है कन्यादान। यहां देखिए आप, लड़की शब्द का इस्तेमाल किया, लड़की दान। लड़की को कन्या भी कहा जाता है और हमारे हिंदू धर्म में एक परंपरा है कि विवाह के अवसर पर कन्यादान करवाया जाता है। कि कन्यादान कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कन्यादान के वक्त उसका जो दुख उसे बार बार उसके मन में उभर रहा था, वह दुख कितना प्रामाणिक था। उसका दुख, किसका दुख? तो माता का दुख, उस लड़की की माता का दुख। क्यों? जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ऐसा लग रहा था जैसे यही लड़की उसकी अंतिम पूंजी भी है या जमा धन भी है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी, क्योंकि वह लड़की अभी इतनी ज्यादा सयानी या समझदार नहीं थी। और समझदार क्यों नहीं थी? वह अभी भोली थी, वह अभी सरल थी। वह हर चीजों को भोलेपन से देखती थी और हर चीजों को बड़ा आसान या बड़ी सरलता से होने वाला समझ लेती थी कि सारे काम बड़ी सरलता से हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता थे। और जब भी कोई दुख की घड़ी आई, माता पिता ने उस बेटी को एहसास ही नहीं होने दिया कि इस प्रकार से दुनिया बड़ी कठिन है, जीवन बड़ा मुश्किल है, जीवन बड़ा कठिन है। अभी इतनी भोली सरल थी कि वह बेटी अभी इतनी ज्यादा भोली और सरल थी, इतनी ज्यादा समझदार नहीं थी। कितनी सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। वह इतनी सरल थी कि उसे सुख का पता तो चलता था। क्यों चलता था? क्योंकि जब भी कोई खुशी का अवसर होता तो सबसे पहले बेटी को याद किया जाता। जब भी कोई खुशी का अवसर होता, जब भी कोई सुख का समय होता तो बेटी उसमें प्रतिभागी बनती थी, बेटी का हिस्सा होता था उसमें। लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। लेकिन दुख बांचना उसे नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? वही बात, माता पिता उपस्थित थे, मौजूद थे, तो यदि दुख का कोई समय आया है तो वो अपने दुख से बेटी को बचाकर रखते थे। क्योंकि उनका मानना था कि विवाह के पश्चात इसके जीवन में भी ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, तो क्यों न हम आज तो कम से कम इसे दूर रखें। हालांकि ऐसा होना था कि उस दुख से उसे साझा करवाया जाता, दुख को से उसको, तो कहीं ना कहीं वह बेटी उस दुख को सहन करने में अपने आप को ट्रेंड महसूस कर पाती। लेकिन वह उसका प्रशिक्षण नहीं हो पाया और वह बड़ी सरल स्वभाव की थी और उसे दुख का पता नहीं था। दुख बांचना नहीं आता था, इसका मतलब उसे दुख का पता नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कि वह इस धुंधले से प्रकाश में, जैसे धुंधले से प्रकाश में हम अपनी रुचि की, आपको बहुत अच्छी लगने वाली कोई कविता, कोई कहानी दे दी जाए और वहां लालटेन या मोमबत्ती से रोशनी हो, दीपक से रोशनी हो, बड़ा कम प्रकाश है, अंधेरा ज्यादा है, धुंधलाहट ज्यादा है, उस समय भी आप अपनी पसंद की कोई चीज है वो पढ़ लेते हैं, पसंद का खाना खा लेते हैं, लेकिन अंधेरे में नहीं, या आपको ना पसंद है तो वो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो कवि कहते हैं पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कि धुंधले से प्रकाश में कुछ तुक और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को तो वह पढ़ लेती थी। क्यों? क्योंकि वो उसे पसंद थे। इसका पाठिका का अर्थ है जैसे पढ़ने वाली, वो उनको तो पढ़ लिया करती थी। अर्थ यह है कि विवाह से कुछ सुख भी प्राप्त होते हैं, कुछ दुख भी होते हैं। तो जो सुख प्राप्त होते हैं, जो काल्पनिक सुख थे, उन कल्पनाओं के विषय में तो वह सोचकर खुश थी, प्रसन्न थी कि हाँ इस प्रकार से कुछ सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन असल में वह जीवन बड़ा चुनौतियों भरा है, तो उस जीवन से वह वाकिफ नहीं थी, अनजान थी। आगे कहती है, माँ ने कहा, अपनी बेटी को विदा होते वक्त मां ने उसे संदेश रूप में या अपनी सीख देते वक्त, अपनी तरफ से सीख देते वक्त उसने कहा, मां ने कहा कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। कि पानी में झांक कर, अर्थात पानी में जैसे झांकते हैं या शीशे में झांकते हैं और अपने आप को बड़ा सुंदर पाते हैं, तो उस अपने आप पर ही लट्टू मत हो जाना, अपने आप पर ही मुग्ध मत हो जाना, अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझने का अर्थ है मुग्ध होना, अपने आप पर मुग्ध मत हो जाना। आगे रोटियां सेकने के लिए है,
जलने के लिए नहीं। कि आग जो है वह रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं होती। कहीं ऐसा ना हो कि दुख का कोई अवसर आए और तुम अपने आप को कमजोर महसूस करो और जल मरो, हताशा में या आवेश में या गुस्से में। ऐसा नहीं है। आग रोटियां सेकने के लिए है। आग जो है उससे रोटियां सेकी जाती है। तो आपके मन में या आपके जीवन में यदि कोई दिक्कतें आती हैं तो आप उससे अपने आप को मजबूत बना लो, सशक्त बना लो, आपका अपने आप का शक्तिकरण कर डालो। तो ये माता उस अपने बेटे से कहती है कि यदि जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उस समस्याओं से घबराने का नहीं है, बल्कि अपने आप को और मजबूती कर लेना है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन की। असली संदेश इन 4 पंक्तियों में कवि का यहां प्रस्तुत हुआ है कि वस्त्र और आभूषण, कीमती रेशमी वस्त्र और महंगे महंगे गहने, ये शब्दों की तरह से जिस प्रकार से शब्दों का भ्रम लोगों के मन पर डाला जाता है, उसी प्रकार से वस्त्र और आभूषण ये स्त्री जीवन के बंधन है। स्त्री जीवन की मुक्ति किसमें है? वस्त्रों, कीमती वस्त्रों से और आभूषणों से, गहनों से मुक्त होना ही असली मुक्ति कहलाती है। ये स्त्रियों को बांध कर रखते हैं, क्योंकि हम अपने आप पर क्या हो जाते हैं? हम अपने आप पर रीझ जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं कि भाई मैं बहुत सुंदर हूं, अब सेल्फी ली और कहीं स्टेटस पे लगा देंगे। ऐसा नहीं है, इनसे आपको बचना है। माँ ने कहा लड़की होना, माँ ने कहा कि लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कि तुम लड़की हो, इस लड़की के अंदर जो गुण होते हैं, जो सहनशीलता है, जो परोपकार की भावना है, जो दया की भावना है, जो सहयोग की भावना है, और दुखों को सहन करने की और दुखों से अपने आप को मजबूत बनाने की जो भावना है, एक साथ जोड़कर रखने की जो भावना है, परिवार का पोषण करने की जो भावना है, उसे तो तुम अपने अंदर रखना। इसलिए कहा है लड़की होना, कि महिला लड़की के जो गुण है वो तो रखना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की जैसी दिखाई मत देना, इसका अर्थ यह है कि लड़कियों को ऐसा माना जाता है कि वो उनका शोषण यदि किया जाए, उन पर यदि कोई अत्याचार किया जाए तो वे कभी बोलेंगी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि तुम्हारा कोई शोषण करे, तुम पर कोई अत्याचार करे या तुम्हें बेवजह कोई दबाने का प्रयास करे, तो तुम अपने आत्मविश्वास से लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब अपना आत्मविश्वास, बल्कि लड़की जैसी दिखाई मत देना, मतलब अपना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, तुम्हें अपना आत्मसम्मान बनाए रखना होगा। खुद गिरवो, तुम्हें मजबूती से उन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और लड़की होने के नाम पर यदि, क्योंकि आज भी दोयम दर्जे का व्यवहार लड़कियों के साथ होता है, तो लड़की होने के कारण यदि तुम्हें कोई परेशान करे, शोषण करे, अत्याचार करे, दबाए, तुम्हारे आत्मसम्मान को, तुम्हारे आत्मविश्वास को कोई चोट पहुंचे, तो तुम्हें वो नहीं करना है, उसे स्वीकार नहीं करना है, बल्कि अपने आप को मजबूती से, ताकत से, शक्ति के साथ वहां अपने आप को प्रस्तुत करना है, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना है और अपना आत्मसम्मान भी बनाए रखना है। तब जाकर तुम्हारा लड़की जैसी दिखाई मत देना, ये जो बात है लड़की की माँ की, वह बात पूरी हो पाती है। तो इस कविता के से मैं अक्सर से सहमत हूं। और हमें एक तो वर्तमान समय में लड़कियों को कम से कम इन चीजों से, वस्त्रों और आभूषणों में खुद पर रीझने की जो बात है, उनसे छुटकारा पाने की जरूरत है। और अपना आत्मविश्वास और अपने आत्मसम्मान, जिसे हम स्वाभिमान कहते हैं, अपने स्वाभिमान के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करना है। समझौता, आत्मसम्मान के साथ किसी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। यदि हमें मुश्किलों में जीना पड़े, हमें कष्टों का सामना करना पड़े, बेशक उनका स्वागत है, कष्टों का, मुसीबतों का, दिक्कतों का, बाधाओं का, समस्याओं का, लेकिन हम अपना आत्मसम्मान, हम अपना स्वाभिमान कभी भुला नहीं सकेंगे। इसी संदेश के साथ यह कविता यहीं समाप्त होती है। नमस्ते, जय हिंद।